यूपी में कोरोना से जंग लगातार जारी। 48 जिलों में पैर पसार चुकी इस महामारी से 9 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है और इन 9 जिलों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने हॉटस्पॉट भी घोषित कर दिया है। एबीपी गंगा आपको लगातार इन 9 जिलों पर फोकस रखते हुए पल पल की अपडेट देता रहा है। इन 9 जिलों में सबसे ज्यादा मामले आगरा से सामने आए, जो है 172। नोएडा में 92 कोरोना मरीज हैं। लखनऊ में कोरोना के 100 मामले हैं। मेरठ में 69 तो सहारनपुर में 53 मामले हैं। मुरादाबाद की बात करें तो 11 आज नए केसेस आने के बाद यहां 31 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हो चली है, जिसमें सभी जमाती हैं। वहीं गाजियाबाद से 28 मरीज अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ऐसे में केंद्र की नजर भी है अब उत्तर प्रदेश पर, और इसीलिए जो 9 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं वो है नोएडा उनमें से एक है जो जिस पर खतरा है। लखनऊ उसमें से एक है, 100 केसेस यहां से सामने आए। मेरठ से भी लगातार केसेस आ रहे हैं, मेरठ को भी इसमें शामिल किया गया। गाजियाबाद को इसमें शामिल किया गया, हालांकि गाजियाबाद से उन जगहों की तुलना में कम है। शामली को भी इसमें शामिल किया गया। सहारनपुर भी इसमें से एक है। ये वो 9 जिले हैं। फिरोजाबाद इसमें शामिल है, मुरादाबाद इसमें शामिल है। तो 9 जिलों में अभी भी खतरा है और वो 9 जिले हम आपको बता रहे हैं और ये 9 जिले केंद्र ने चिन्हित किए हैं। अविनाश पांडे हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, पहले तो मुझे आप एक बताइए कि हॉटस्पॉट राज्य सरकार ने भी घोषित किए थे, उन हॉटस्पॉट से ये हॉटस्पॉट कितने अलग हैं जो केंद्र ने 9 चिन्हित किए, 9 जिले उन्होंने चिन्हित किए हैं, तो क्या ध्यान में रखते हुए इनको चिन्हित किया गया है? देखिए, राज्यों अगर बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो उसने लगभग देश भर के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से बात किया है और उसके बाद सभी राज्यों के लगभग 170 जिले ऐसे हैं जिनको हॉट स्पॉट रूप के चिन्हित किया है और उसमें से उत्तर प्रदेश के 9 जिले हैं। उन्होंने 2 क्लस्टर बनाए, एक तो जो बड़े हॉट स्पॉट है, उसके बाद एक छोटे हॉट स्पॉट। तो यूपी में 4 ऐसे भी जिले भी हैं जो छोटे हॉट स्पॉट है। तो जो ये बड़े हॉट स्पॉट है, खासतौर से जो 9 जिले हैं, अब यहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग के लिए कहा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की भी टीम वहाँ पर विजिट करेगी और देखेंगे किस तरीके से इसको टैकल करना है। तो जो 170 जिले देश भर में घोषित किए गए, वहाँ खासतौर से केंद्र सरकार और तमाम सारे राज्य सरकारों के साथ मिलकर फोकस रहेगा कि वहाँ से जल्द कोरोना संक्रमण को खत्म किया जाए और वहाँ पर रैपिड टेस्टिंग होगी, लगातार टेस्टिंग होगी। जहाँ पे भी लोग संक्रमित पाए गए हैं आसपास के घरों में सडनली जाके चेक किया जाएगा, जिससे कि इस कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। तो केंद्र सरकार ने इसी रणनीति के तहत कल इस तरीके का ये कदम उठाया है, क्योंकि आज भारत को 6.50 लाख यानी कि 6.5 लाख किट जो है प्राप्त हो चुकी है। अब उन किट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग में किया जाएगा। अब तक 3 लाख टेस्ट हो चुके हैं भारत के अंदर, जिसमें से अगर बात की जाए तो भारत में 24 टेस्ट करने के बाद एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो ये हॉट स्पॉट है, खासतौर से 170 जिले हैं जो देश भर में, उत्तर प्रदेश के जो 9 जिले हैं, यहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए, रैपिड टेस्टिंग की जाए और जो जहाँ पे कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए उसके आसपास, घर के पास और तमाम जगह। अविनाश, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मैं आपसे ये समझूंगा कि अब केंद्र ने इनको चिन्हित किया है तो वहां की जनता पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि जो अब तक हॉटस्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं वहां पर पूरी तरह से पाबंदी है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में केंद्र की तरफ से जो 9 जिले चिन्हित किए गए, हॉटस्पॉट एक तरीके से घोषित किए गए, तो यहां पर अब क्या बदलेगा मैं आपसे समझूंगा। इससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। पश्चिमी यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई। नोएडा में अब तक 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। नोएडा में अब तक 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मेरठ की बात करें तो मेरठ से 69 केसेस अब तक सामने आए। 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज मेरठ से मिले हैं। सहारनपुर में 53, गाजियाबाद में 28, शामली में 22, बागपत, हापुड़ में 15 मरीज, बुलंदशहर में 12 मरीज, मुरादाबाद में पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वो 31 आज हो चले हैं। और बलराम पांडे हमारे संवाददाता पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल आपको बताएंगे। अब बलराम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी लगातार केसेस थम नहीं रहे, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और आज भी मुरादाबाद से 11 पॉजिटिव केसेस आए। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट हैं उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने जिन 9 जिलों को रेड जोन घोषित किया है, वो 9 जिलों में से 6 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, शामली हो, सहारनपुर हो और मुरादाबाद हो। इसके अलावा जो 3 जिले और बचते हैं, लखनऊ, आगरा और फिरोजाबाद,
उन 3 जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 6 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और इनको रेड जोन के तौर पे घोषित किया गया है। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा लगातार संक्रमण पाया जा रहा है और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इन जिलों को रेड जोन में घोषित किया है और लगातार इनकी अब मॉनिटरिंग हो रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा था कि जो इलाके ज़्यादा पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको रेड जोन में घोषित किया जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी और वहाँ पर जो 20 अप्रैल से छूट देने की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 6 जिले हैं, खास तौर से अगर हम बात करें मेरठ की, तो यहाँ 69 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। एक की पहले मौत हो चुकी थी इलाज के दौरान। कल देर रात एक और ताहिर नाम के 57 ईयर का ये ओल्ड था जिसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये जमातियों के संपर्क में था। ये वहीं का रहने वाला था, जलीकोठी का, जहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला भी हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो 28 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला राजीव अगर कहीं आंकड़ा है तो वो है नोएडा का 92। यानी लगातार प्रशासन की जो कवायतें हैं वो धराशायी हो रही हैं और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर जल्द ही इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 आंकड़ों के मामले में नोएडा बन जाएगा और कहीं ना कहीं आगरा पीछे होगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा सवाल ये है राजीव कि जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, जनता कर्फ्यू नहीं लगा था, उससे पहले सेक्टर 74 स्थित एक सोसाइटी है कैपटाउन, वहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट पाया गया था और तत्कालीन जो जिलाधिकारी हैं बीएन सिंह, उन्होंने 48 घंटे के लिए उस सोसाइटी को सील किया था। जबकि उनका ये फर्ज था कि उस सोसाइटी के हर फ्लैट की चिकित्सक जांच हो और लोगों की स्क्रीनिंग हो ताकि ये पता चल सके कि इसके संक्रमण में कितने लोग आए हैं और उनका तत्काल सैंपल लेकर के उपचार शुरू किया जाए। लेकिन आप देखिए लगभग 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और फिर कल जो 12 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं नोएडा में, उनमें से एक पेशेंट उसी कैप टाउन का है। तो कहीं ना यानी कि लापरवाही बढ़ती गई थी और कहीं ना कहीं उसको अब दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं अविनाश आपके पास आना चाहूंगा। अविनाश, आपने बताया कि केंद्र ने जो जिले चिन्हित किए हैं वहां पर रैपिड सैनिटाइजेशन का काम होगा और दूसरी स्वच्छता के दूसरे काम वहां पर तेजी से होंगे, लेकिन आम लोगों पर भी क्या किसी तरह का असर पड़ेगा जो जिले घोषित किए, क्योंकि उसमें सब हॉटस्पॉट तो नहीं है, तो ऐसे में किस तरह का असर पड़ेगा अब इससे? देखिए राजू, केंद्र सरकार ने कल 2 तरीके के जिलों को जो है हॉटस्पॉट के श्रेणी में रखा है। एक तो रखा है रेड जोन में, यानी कि जो ये 9 जिले जिनका नाम आपने लिया है, चाहे वो शामली हो, मेरठ हो, नोएडा हो, आगरा हो, ये 9 जिले ऐसे हैं जो रेड हॉटस्पॉट रहेंगे। यानी यहाँ पे जो इलाके, वहाँ किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई आवाजाही नहीं होगी। जो भी इसेंशियल सर्विसेज होगी, यानी कि दवा है, खाने की सामग्री है, दूध है, ये सब खुद प्रशासन घरों में डिलीवरी कराएगा, जिससे कि लोग घरों से बाहर बिल्कुल न लग सके। और इसके अलावा इस इलाके में जितने भी घर हैं सबको ये तस्दीक की जाएगी कि किसी के अंदर भी अगर किसी प्रकार का कोई लक्षण नजर आता है तो तत्काल प्रशासन को जो है सूचित करे। और प्रशासन भी अपनी ओर से लगातार मेडिकल की सारी टीम वहां पे लगाकर रैपिड जो है टेस्ट कराएगी। इसके अलावा घर घर की स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। घर घर के लोगों से लगभग पूछा जाएगा कि उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा है कोरोना का। इसके अलावा 7 और छोटे जिले की अगर हम बात करें तो कल केंद्र सरकार ने उसको भी हॉटस्पॉट क्लस्टर में रखा है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है, लेकिन मामला हल्का भी नहीं है, यानी कि गंभीर हो सकता है। तो ऐसे 7 जिलों को रखा गया, जिसमें वाराणसी है, उसके अलावा जो है रामपुर है, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रतापगढ़ है। तो ये सारे ऐसे जिले हैं जो कि छोटे क्लस्टर के रूप में रखे गए हैं कि जहाँ पे मामला खराब तो नहीं हुआ है, लेकिन खराब हो सकता है, इसलिए यहाँ पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके के 7 जिलों को चिन्हित किया गया है। तो उस पर भी लगातार राज्य सरकार से कहा जाएगा कि वहाँ पे काम करे। और ये जो 9 जिले हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है, यहाँ पे इनमें रैपिड सैनिटाइजेशन का जी आपने बताया काम होगा। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी यहाँ पर काम करने वाली। अविनाश तिवारी आपका और बलराम पांडे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।